क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दी वल कुफ्रि अविश्शिर्कि तर्कुस्सलाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के लिए लायक व ज़ेबा है। रब्बे कायनात की मुख्तसर हम्द व सना के बाद सारे ही अंबिया किराम पर बेशुमार अनगिनत दुरूद सलाम नाजिल हो। बिलखुसूस इमामुन नबीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और क़यामत तक सच्ची पैरवी करने वाले उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक गुजारिश है कि रास्ते में बिल्कुल नमाज सुन्नत ना पढ़ें, ऊपर चले जाएं, नहीं तो फिर पीछे वाले को दिक्कत खड़ी होगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी अभी आपके सामने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मजीद सूरह रूम की एक आयत करीमा तिलावत की गई और साथ ही साथ एक हदीस जामे तिर्मिज़ी की पढ़ी गई। इंशाअल्लाह आज का खुतबा इन्हीं दलाइल की रोशनी में होगा। रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने, पहले मुझे ख़ुद उस पर अमल करने, फिर हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। बिरादरान इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम का सबसे पहला और सबसे बड़ा रुकन जो है वो नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इबादत के तर्क करने पर गुनाह तो बतलाया है, लेकिन कुफ्र और शिर्क नहीं बतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इबादत के छोड़ने पर गुनाह बतलाया है, मगर कुफ्र और शिर्क नहीं बतलाया है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके छोड़ने पर कुफ्र भी बताया गया है और शिर्क भी बताया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, व अक़ीमुस्सलाह व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। फरमाया, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा, मुसलमानों से कहा कि नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। यानी नमाज का पढ़ने वाला ईमान वाला है, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है, और नमाज छोड़ने वाला ये मुशरिकों के कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। इस आयत करीमा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज कितनी ही अहम इबादत है, नमाज कितनी ही अहम इबादत है कि नमाज अल्लाह ने हुक्म दिया है, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, और नमाज छोड़ करके मुशरिकों में से मत हो जाओ। अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ।
और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी वल कुफ्री अव शिर्क तर्कुस सलाह, बंदे कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का छोड़ना है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैनल अब्दी वल कुफ्री वल ईमानी अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द अशरका, बंदे नमाज और बंदे कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। फमन तरकहा फ़क़द अशरका, जिसने नमाज को छोड़ा उसने शिर्क किया। मेरे भाइयों, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक हदीस में कुफ्र कहा जा रहा है नमाज छोड़ने को, एक हदीस के अंदर शिर्क कहा जा रहा है नमाज छोड़ने को। यानी किसी भी इबादत के छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा है कि उसने कुफ्र किया है, उसने शिर्क किया है, बल्कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ये मुशरिकों में से है। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिरों का अमल है, उसने शिर्क किया है। आज हम और आप नमाज को कितने हल्के में लेते हैं, नमाज को कितना हम मामूली समझते हैं। आइए देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आप फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदी लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन युख्तबा। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, लक़द हममतु, मैं इरादा करता हूँ, मैं चाहता हूँ, अन आमुरा बिहतबिन युहतबा, मैं इरादा करता हूँ कि लकड़ियाँ इकट्ठा करने का, लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ। सुम्मा आमुरा, फिर मैं एक आदमी को हुक्म दूं अस्सलाह, नमाज कायम करने के लिए, फयुअज़्ज़न लहा, और उस नमाज के लिए अजान दी जाए। सुम्मा आमुरा रजुलन फयउम्मन नासा, फिर एक आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, लोगों की इमामत करें। सुम्मा उखालिफु इला रिजालिन, इस जुमले पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है मैं एक सहाबी से कहूँ, हजरत बिलाल से कहूँ कि बिलाल तुम अजान दो, एक सहाबी को ये हुक्म दूँ, ऐ सहाबी तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ। सुम्मा उखालिफु इला रजुलिन, मैं फिर मदीना की गलियों में जा कर के देखूँ, मैं बस्तियों में जा कर के देखूँ, अजान हो जाने के बाद कौन घर से मस्जिद नमाज के लिए आ रहा है और कौन मस्जिद नहीं आ रहा है, घरों में बैठा है। जो घरों में बैठा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़उहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये करता है, मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं, जला डालूं। मेरे भाइयों, इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत है और नमाज का छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म अजीम है। अजान होने के बाद, अजान की आवाज़ आने के बाद अगर आप घर में बैठे रहते हैं, घर में रुके रहते हैं, तो शरीयत की नज़र में ये जुर्म अजीम है, अब बहुत बड़ा जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, लक़द हममतु, मेरा दिल चाहता है कि लकड़ियाँ इकट्ठा करने का हुक्म दूँ, एक सहाबी से कहूँ कि अजान दे, एक सहाबी को हुक्म दूँ कि वो लोगों की इमामत कराए, फिर मैं लोगों की तरफ जाऊँ, देखो कौन नमाज में नहीं आ रहा है, मैं उसके घर को आग लगा दूँ। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गुफ्तगू कर रहे होते, बैठे होते, हम दोनों मियाँ बीवी प्यार भरी बातें कर रहे होते।
मियाँ बीवी की बातें दिल लगी की हुआ करती है, हम दिल लगी की बातें कर रहे होते, हम हंसी मजाक कर रहे होते, इसी बीच में इसी दरमियान मस्जिद से अजान की आवाज़ आती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ती, हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुंह फेर लेते, मुंह मोड़ लेते, मुझको अलग कर देते, मुझको दूर कर देते। अल्लाह के नबी बिस्तर से उठ जाते, चारपाई से उठ जाते, वजू बनाते और मुझे मेरी तरफ देखते भी नहीं है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अजान की आवाज़ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे भाइयों, अजान के बाद नमाज का इतना ख्याल रखा करते थे। आज हमारा क्या हाल है? अजान हो रही है, हम घरों में बैठे हैं। अजान हो रही है, हम अपनी दुकानों में बैठे हैं। अजान हो रही है, हम बैठकों में बैठे हैं। हम कारोबार में बिजी हैं, मसरूफ है, मशगूल हैं। सारे काम काज से हम फारिग हो गए हैं। अब अगर अजान हो रही है, टाइम है, अब हम मस्जिद जाएं नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती है कि अजान सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते। मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के नबी मुझे जानते ही नहीं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मदीना जाने के बाद लोगों की तादाद बढ़ी, मुसलमानों का इजाफा हुआ। अब एक वक्त आया कि इतने सारे लोग मुसलमान हो गए हैं, लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा कैसे किए जाएं। आपने मीटिंग की, मशवरा किया, लोगों से पूछा, मुख्तलिफ राय लोगों ने दिए कि नमाज का वक्त हो जाए तो आग जलाई जाए। किसी ने कहा नमाज का वक्त हो जाए तो एक झंडा नस्ब कर दिया जाए, लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया है। किसी ने कहा कि नाकूस बजाया जाए, किसी ने कहा कि बगल बजाए जाए। मुख्तलिफ मशवरे आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मशवरे को यहाँ पसंद नहीं किया। कहा कि ये आग तो ये मजूसियों की मुशाबहत है और यहूदी और नसारों की नाकूस बजाना ये मुशाबहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। मीटिंग एक दिन बर्खास्त हो गई। दूसरे दिन फिर एक मशवरे के लिए एक मीटिंग तलब की। फिर सहाबाए किराम जमा हुए तो दूसरे दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अजान की कलिमात ख्वाब में किसी ने बताया है। फिर पूरे कलिमात पढ़ करके उस सहाबी ने सुनाए और उसी बीच में उस मजलिस के अंदर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब तो मैंने भी देखा है। सीरत की किताब में कि 20 दिन पहले मैंने ये ख्वाब देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, फिर बताए क्यों नहीं? कहा कि मुझे शर्म महसूस हुई। एक और सहाबी उठे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी ये ख्वाब देखा है। जब चंद सहाबा इकराम ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि ये हो सकता है अल्लाह की तरफ से हो और इस कलमात को लिए और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी तुम जाओ ये कलमात बिलाल को सिखाओ और बिलाल अजान दे। जानते हैं अजान की मशरूइयत क्यों हुई है? अजान क्यों दी जाती है? अजान देने का मकसद क्या है? आम तौर पर हमें और आपको मालूम है कि अजान देने का मकसद लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन आज के हिसाब से हम सोचें कि आज तो हर एक के पास घड़ियां हैं, मोबाइल है और मोबाइल हमें टाइम बता रहा है। आप जिस शहर में जाएं, जहां जाएं, जिस वक्त जाएं, आप तलाश करें, ढूंढें, हर नमाज के टाइम टेबल आपको बता रहा है। अजान देने का एक मकसद जरूर है नमाज की इत्तला करना, लेकिन सिर्फ वो यही मकसद नहीं है। अजान देने का मकसद अगर सिर्फ नमाज की इत्तला और खबर देना होता
तो सबसे पहला जुमला ये होना चाहिए था कि हय्या अला सलाह। सबसे पहला जुमला ये होना चाहिए था हय्या अला सलाह, क्योंकि इसका माना है आओ नमाज की तरफ। लेकिन सबसे पहले जुमला अजान की शुरुआत में क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है? अल्लाहु अकबर, एक आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वैसे ही अल्लाहु अकबर कहता है। जरा गौर करें, सोचें कि इस जुमले का नमाज से ताल्लुक क्या है, रब्त क्या है। मुअज्जिन जब अजान दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब मुअज्जिन ये कहे अल्लाहु अकबर, तो ऐ लोगों, ऐ अजान सुनने वाले, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। यानी जब मुअज्जिन ने ये मान लिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम भी इकरार करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्लाहु अकबर का शुरू में लाना और अल्लाहु अकबर के जरिए अजान की शुरुआत करना, ये इस बात की दलील है कि ऐ लोगों, ऐ कारोबार करने वालों, ऐ दुकान चलाने वालों, ऐ सिलाई करने वाले, ऐ कारखाना चलाने वाले, ऐ तिजारत में मशगूल लोगों, सुनो, अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो, अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा जानते हो, तो तुम अपने कारोबार को बंद कर दो, अपनी दुकान को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो मोबाइल की दुकान चलाने वालों, तुम मोबाइल की दुकान को बंद कर दो। ऐ किराना दुकान चलाने वालों, अपने किराने की दुकान को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा तस्लीम करते हो तो ऐ होटल चलाने वालों, ऐ बैठकों पे बैठने वालों, अपनी बैठकों को, दुकानों को बंद कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा, बल्कि पूरे अजान के कलिमात 4 मर्तबा कोई कलिमा नहीं आया है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मुअज्जिन ये कहता है कि ऐ लोगों, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो ये सुन ले, अल्लाहु अकबर। हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जानते हैं अजान क्यों दिलवाई जाती है? ये मकसद है कि पहले हमें ये मानना पड़ेगा, पहले हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। जब हम ये मानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर अजान की कलमा सुनने के बाद अपनी दुकान, कारोबार, मकान को बंद करो और नमाज के लिए निकल जाओ। अगर तुम जानते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर तुम मानते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये सबूत पेश करो कि हमारा घर छोटा है, हमारी दुकान छोटी है, हमारा मकान छोटा है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है। अल्लाहु अकबर शुरू में इसलिए कहा जाता है। अल्लाह कबीर भी कहा जा सकता था, जिसका माना अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अजीम कहा जा सकता था, जिसका माना अल्लाह बड़ा है। ना कबीर कहा जा रहा है, ना अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, यानी अल्लाह हर चीज से बड़ा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? नमाज कायम करने का मतलब यह है, जैसे ही अजान हुई, अपने काम धंधे, मकान सब बंद करो और नमाज के लिए निकलो। और नमाज के लिए निकलो, नमाज को जमात के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ो। ये नमाज कायम करना है। आपके दुकान में नमाज का टाइम हो गया है, 20 कस्टमर खड़े हैं, अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो, कस्टमर को बड़ा नहीं समझो, दुकान के शटर नीचे करो, बंद करो और नमाज के लिए जाओ। अब अगर कोई कहे कि नहीं, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे भाइयों, फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, फिर आपने
अल्लाह को बड़ा नहीं जाना, आपने अपने कारोबार को बड़ा समझा, आपने अपनी दुकान को बड़ा समझा, आपने अपने मकान को बड़ा समझा, आपने फिर अपने आप को बड़ा समझा। अल्लाह को बड़ा आपने समझा ही नहीं है। अल्लाह अकबर इसलिए कहा जा रहा है, और अल्लाह अकबर इसलिए कहा जा रहा है कि अभी नमाज में बाद में जाना, अभी नमाज बाद में पढ़ना, पहले ये फैसला कर लो कि तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो या नहीं मानते हो। और अजान के वक्त पता चल जाता है कौन अल्लाह को बड़ा मानता है, कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मानता है। तो जब मुअज्जिन कहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हमने अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया, अब अगला जुमला शुरू हो रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को बड़ा मान लिए, जिसने अल्लाह को बड़ा माना उनके लिए कहा जा रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इस बात की शहादत गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। नमाज के लिए जा रहे हो, नमाज किसके लिए पढ़ रहे हो, नमाज किसके लिए तुम कायम कर रहे हो, पहले इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अगर अल्लाह के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है, नमाज के लिए आओ। लेकिन अगर अल्लाह को छोड़कर अगर आप अपने बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप घर वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हैं, आप अगर किसी और के, किसी टीचर और उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर मत आओ, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन 2 मरतबा कहता है कि मैं इस बात की शहादत देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो दूसरे जुमले में ये हिकमत और ये फलसफा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। फिर उसके बाद मुअज्जिन कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी जिसने ये मान लिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसने ये तस्लीम कर लिया कि इबादत के लायक अल्लाह है, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि अब तुम जा रहे हो तो ये जान लो कि नमाज तुम अदा करोगे, नमाज से पहले वज़ू करना पड़ेगा। तुम जब वज़ू बनाओगे तो उस वज़ू के अंदर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। उस वज़ू के अंदर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, जहां आपने जो दुआ पढ़ी है वो दुआ ही होना चाहिए। नमाज में आ रहे हो तो अब ये इरादा बना करके आओ कि हम नमाज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके बताए हैं। अब यहाँ किसी मसलक के एतबार से ना वज़ू हो सकता है ना नमाज हो सकती है। अब अगर आपका वज़ू होगा, आपकी नमाज होगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगी। इसलिए ये इख्तिलाफ करना बंद करें कि सर का मसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमें देखना है कि सर का मसा, गर्दन का मसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमें देखना यह है कि गर्दन का मसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया या नहीं किया है। आपने किया है तो फिर करिए, अगर आपने नहीं किया है तो फिर ये अमल जायज नहीं है। तो ये तीसरा जो जुमला उनके लिए कहा जा रहा है जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हैं, अल्लाह को माबूद मानते हैं। अब तुम ये दिल में इरादा बना के जाओ, मसलक को तलाक दे दो और इस नीयत से जाओ कि तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक नमाज अदा करोगे। मेरे भाइयों, ये अजान का ये फलसफा है, यह हिकमत है अजान का। 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला, अब यहाँ अजान के अंदर ये मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हाँ अब तुम नमाज के लिए आओ। और 2 मरतबा ये जुमले दोहराता है कि हय्या अलस सलाह, तुम नमाज के लिए आओ। अब नमाज के लिए आओ। नमाज के लिए बुलाया कहाँ जा रहा? बीच में, इसलिए उससे पहले अल्लाह अकबर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अब हय्या अलस सलाह के बाद अब अगला जुमला मुअज्जिन क्या कहता है? हय्या अलल फलाह।
अब अगर तुम इस तरीके पर नमाज पढ़ोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत होगी। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, इस इरादे से अगर तुम आओगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए फलाह और कामयाबी का ये जामिन बनेगा। उसके बाद फिर एक मर्तबा कि अभी तक जो लोग मसरूफ़ हैं घरों में, कारोबारों में, फिर उन्हें याद दिलाया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु